प्रीवियस लेक्चर में हमने साइक्लोट्रॉन को डिटेल से पढ़ा। साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन पढ़ते हुए हमने ये चीज़ जानी कि जब पार्टिकल्स को हाई एनर्जी के लिए एक्सेलरेट करवाया जाता है तो उनमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल का मास वेरी कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, और मास इंक्रीज होने की वजह से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर की डिस्टर्ब हो सकती है और आप पार्टिकल को मजीद एक्सेलरेट नहीं करवा सकते। जब आप एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाने की कोशिश करते हैं तो इवन एट लो एनर्जी उसमें बहुत ज़्यादा रिलेटिविस्टिक इंक्रीज आता है मास में, जिसकी बुनियाद पर आप किसी साइक्लोट्रॉन या किसी और एक्सेलरेटर जैसे कि वैन डी ग्राफ वगैरह से इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करवा पाते। 1941 में डोनाल्ड विलियम क्रस नामी एक साइंसदान ने एक ऐसा एक्सेलरेटर इन्वेंट किया जिसकी मदद से आप बीटा पार्टिकल्स या फिर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बीटाट्रॉन वो पहली अहम मशीन थी जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करवा सकते थे। लफ्ज़ बीटाट्रॉन अखज़ किया गया है इस फैक्ट से, इस वजह से कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को अक्सर हम बीटा पार्टिकल्स भी कहते हैं। प्रिंसिपल, बीटाट्रॉन का प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल जैसा ही है, जिसमें आप करंट को चेंज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली होती है और जो कि इंड्यूस करता है ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में, और हमारे बीटाट्रॉन में सेकेंडरी कॉइल एसोसिएट है विद इलेक्ट्रॉन्स मोशन, और इस बुनियाद पर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होना शुरू हो जाता है। कंस्ट्रक्शन, बीटाट्रॉन मुश्तमिल है एक डोनट शेप चैम्बर पर, जिसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के पोल पीसेस के दरमियान रखा गया है। इसका चैम्बर हाईली इवैक्यूएटेड है और इलेक्ट्रॉन को विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन गन इजेक्ट किया जाता है इस सर्कुलर ऑर्बिट में एक खास काइनेटिक एनर्जी देकर, और आप सूटेबल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इलेक्ट्रॉन को मजबूर करते हैं कि वो एक कांस्टेंट रेडियस में घूमता रहे, रिवॉल्व करता रहे, जिसको इस फिगर में डॉटेड लाइन से शो किया गया है। और जब एक खास लिमिट एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो मैग्नेटिक फील्ड की मदद से उसको टारगेट की तरफ
डिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। हम फर्ज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस r, जहां पे टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स phi जबकि फ्लक्स डेंसिटी ऑर्बिट में कैपिटल B के इक्वल है। मैग्नेटिक फ्लक्स परपेंडिकुलर है ऑर्बिटल प्लेन के, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम फैराडेज लॉ के मुताबिक इक्वेशन फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकते हैं। अब इस ईएमएफ की वजह से वर्क डन होगा इलेक्ट्रॉन पर जिसका चार्ज नेगेटिव है, और एक रेवोल्यूशन में आप इस वर्क डन को लिख सकते हैं -E इंटू EMF। हम जानते हैं कि W इक्वल है Q इंटू V के। अब Q चार्ज यहां पर नेगेटिव और V पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमारे केस में EMF है। सो इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। हम EMF को जब रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और वर्क डन कुछ यूं आ जाएगा। हम जानते हैं कि वर्क डन को हम F इंटू dx भी लिख सकते हैं, और हमारे केस में क्योंकि ये ऑर्बिट है और ऑर्बिट में डिस्प्लेसमेंट 2/r के इक्वल होगी। सो F इंटू 2πr, और ये एक टेंजेंशियल फोर्स बनाएगी ऑर्बिट में। सो हम इसको रिप्लेस करते हैं W की जगह, और यहां से फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। 2πr इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगी जो इलेक्ट्रॉन को आउट ऑफ द ऑर्बिट जाने के लिए कंपेल करेगी। अब इस इन्फ्लुएंस फोर्स की वजह से एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज करेगी, और ये ट्राई करेगा कि ये मूव करे लार्जर रेडियस में, जबकि बीटाट्रॉन की कंडीशन के मुताबिक आपने इसे कांस्टेंट रेडियस में रिवॉल्व करवाना है, कांस्टेंट रेडियस इसका मेंटेन रखना है। उसके लिए एक रेडियल फोर्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्रिएट हो जाएगी, जिसको हम लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं, वो एक्ट करेगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इसे एक कांस्टेंट ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाएगी। इस इनवर्ड रेडियल फोर्स की वजह से एक और फोर्स जनरेट होगी जिसको हम सेंटीपिटल फोर्स कहेंगे, और ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगी और इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इन अ फिक्स ऑर्बिट विद अ कांस्टेंट रेडियस। अब इस इक्वेशन के मुताबिक जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड को भी इंक्रीज करना होगा। इस इक्वेशन का बोथ साइड पर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। सो डेरिवेटिव राइट हैंड साइड पर ये फोर्स के इक्वल है। इस फोर्स को हम रिप्लेस करते हैं, जबकि कांस्टेंट्स को बाहर लिखकर आप
मैग्नेटिक फील्ड पर डेरिवेटिव ले लेंगे और इक्वेशन 2 बन जाएगी। इक्वेशन 1 जो कि टेंजेंशियल फोर्स थी और इक्वेशन 2 जो कि इनवर्ड फोर्स है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं। सो इन दोनों को हम इक्वेट करके लिख लेंगे और आपके पास फाइनल इक्वेशन कुछ यूं आ जाएगी और इसको हम बीटाट्रॉन की कंडीशन भी कहते हैं। इस इक्वेशन से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि टोटल फ्लक्स जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स ऑर्बिट में जिसका रेडियस r हो उसमें रिवॉल्व करवाने के लिए आपको ट्वाइस फ्लक्स डेंसिटी रिक्वायर्ड होती है, जबकि फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे। ये रिजल्ट वैलिड है रेलेविस्टिक और नॉन रेलेविस्टिक एनर्जीज दोनों के लिए, और ऐसी फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन आप हासिल कर सकते हैं जब आपके पास पोल पीस फेसिस के इलेक्ट्रोमैग्नेट होंगे जिसकी मदद से फ्लक्स डेंसिटी सेंटर में ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट। सो जैसे ही इलेक्ट्रॉन गन की मदद से इंजेक्ट होता है, फ्लक्स आप चेंज करते हैं। फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ के इंड्यूस होने से इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन पैदा होगा और इसे आउटवर्ड जाने पर कंपेल करेगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स रेडियस के ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और जैसे जैसे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज करेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा और एक पॉइंट मैक्सिमम पे पहुंच के जब एक ख़ास एनर्जी आप अटेन कर लेंगे तो ये टारगेट को जाके हिट करेगा, जहां से आप एक्सरेज की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवा के आप बम्बार्ड करवा सकते हैं किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए।